वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बागीदोरा विधानसभा सीट से उपचुनाव संपन्न। ओरामैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सिनेमा दर्शकों की संख्या और बीकानेर में शक्ति ब्रांड के साथ मसाला उद्योग की शुरुआत हो चुकी है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। आज अप्रैल मंथ पूरा हो जाएगा तो आज शाम को 4 बजे की जो लाइव क्लास रहेगी उसमें अपने अप्रैल मंथ के जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनकी लाइव सेशन में चर्चा करेंगे। तो तैयार रहना, मस्त रहना, निरंतर अध्ययन करते रहो। और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा करेगी। ये आप गौर कर लेना। आपके आसपास आप किसी को भी, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हैं, यानी पूरी मेहनत आपकी होती है, दृढ़ संकल्प होता है, आत्मविश्वास होता है, तो सफलता आपका पीछा करती है। और आप ये चीज सकते हैं। हम दूसरों पे झांकने की जरूरत नहीं है, आप खुद पे झांक के देख सकते हो। आप 2 साल पहले क्या थे, साल क्या थे, 1 महीना पहले आपने कैसे तैयारी की थी, आप हर चीज आप खुद समझ जाओगे। तो करें आज की इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खास क्वेश्चन। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहे। कल हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? बांसवाड़ा। यूएनओ में आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाली नीरू यादव को जाना जाता है। हॉकी वाली सरपंच अहिर लंबी गांव झुंझुनू की है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन हुआ 2019 में। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंधेश्वर खुर्द माइंस विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। ये किस जिले में है? राजसमंद में। कतर में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? महेश्वरी चौहान का। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री, सूचना प्रसार मंत्री, युवा व खेल मंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसका टेस्ट आपको डेली नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाता है। जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आप लें, निरंतर अध्ययन करें। डेली, वीकली और मंथली आपको मिलती है। अभी अप्रैल महीने की मंथली टेस्ट मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगी। आप प्रिंटेबल, आप प्रिंट निकाल के उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। 2 दिन बाद यानी पीडीएफ 5 फरवरी, या ध्यान रखना 5 तारीख को मिलती है, यानी 5 मई को मिलेगी। टेस्ट आपको कल तक मिल जाएगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। निरंतरता ही सबसे बड़ा खजाना है। पहला प्रश्न, मलेशिया में आयोजित 59वीं इनवेटी नेशनल एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? जी बिल्कुल, मलेशिया में आयोजित 59वीं इनविटेशनल एज ग्रुप प्रतिस्पर्धा हुई 200 मीटर बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया कि किसी तैराक की बात हो रही है। किसकी? तैराक की बात हो रही है। में उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? और मैं पिछले कुछ समय से आपको कह रहा हूं कि उस खिलाड़ी का तो युग ही चल रहा है, युग चेलानी। उदयपुर जिले के युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता। आर्यन नेहरा सीकर के हैं तैराक। फिरदौस कायमखानी राजसमंद की तैराक है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जैसे गौरव सिंह भी है, भक्ति शर्मा ये भी उदयपुर के तैराक है। पीयूष जो जोधपुर के खिलाड़ी हैं, पैरा डेप्थ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो देखिए, मलेशिया में आयोजित इसमें युग चेलानी ने कांस्य पदक जीता। अब बात युग चेलानी की आई है तो काफी चर्चा में रहते हैं। ज्यादातर इनका ये पेपर में आएगा कि इनका खेल कौन सा है? तैराक, जिला उदयपुर। युग चेलानी ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं, वहां 3 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। 49वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता। और दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत दिलाने वाले राजस्थान के तैराक युग चेलानी। और फिलीपींस में 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ युग चेलानी का। तो ये युग चेलानी के बारे में पूरी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न, 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान के किस विधानसभा सीट से उपचुनाव हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब तक ये जो नई 16वीं विधानसभा हमारे राजस्थान के अंदर चल रही है उसमें एक उपचुनाव हो चुका है, अब ये दूसरे की बारी आ चुकी है, क्योंकि जब जब पूरे 5 साल विधानसभा चलती है उसमें कितने उपचुनाव हुए वो क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। मैं आज 3 ऐसे विधानसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊंगा जो आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे और पहले पूछे जा चुके हैं। तीनों गौर कर लेना, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान की किस विधानसभा सीट से उपचुनाव हुए? तो वह बागीदोरा विधानसभा सीट बांसवाड़ा के अंदर है। तो 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा सीट से उपचुनाव हुए। उपचुनाव में 77.50% मतदान हुआ। महेंद्रजीत सिंह मालविया के इस्तीफा देने से यह सीट खाली हो गई थी। और ये प्रश्न देखो, 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा में कुल 8 उपचुनाव हुए थे और पिछले फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब तक अपने राजस्थान में 2 उपचुनाव हो चुके हैं, एक करणपुर विधानसभा सीट से और एक है यहां बागीदोरा विधानसभा सीट से। अब इसमें कौन जीता है, जब इसका परिणाम आ जाएगा तब इसकी अपनी चर्चा करेंगे। तो अभी 15वीं विधानसभा जो पिछली थी उसमें कुल कितने 8 उपचुनाव हुए थे, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो अब ध्यान रखना इनकी तारीख, 16 अप्रैल 2024 को उपचुनाव हुए बागीदोरा विधानसभा सीट। कुल उपचुनाव में 77.50% मतदान हुआ। सीट कैसे खाली हुई? कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालविया जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए, इस कारण ये सीट ऑटोमेटिक खाली हो गई। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा, 16वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण कर्णपुर श्री गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? ये सेम पर्सन है ना, सेम पर्सन कहाँ आया हुआ है मैं आपको बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं पिछले साल अपने 2023 में 25 नवंबर को चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर और नई सरकार बन चुकी है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण कर्णपुर श्री गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया था? तो किस दल के थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ठीक है, कांग्रेस की। अब याद रखना ऐसा प्रश्न कैसे आया हुआ है। अब देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर की मृत्यु के कारण कर्णपुर श्री गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था। 5 जनवरी 2024 को हुए कर्णपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर विजय रहे थे। गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र थे रुपिंदर सिंह कुन्नर और इन्होंने सुरेंद्र पाल टीटी को हराया था। अब ये प्रश्न देखो, इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने ये ऊपर वाला बनाया है। 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? कांग्रेस। सेकंड ग्रेड 17/2/2019 का सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी, इसके लिए मैं बसपा है यहाँ पे भाई, कांग्रेस गलत लिखा गया, बसपा बहुजन समाज पार्टी बसपा है। ये आज थोड़ी सी टेक्निकल समस्या हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। कांग्रेस नहीं है, बसपा है। बसपा प्रत्याशी थे, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी यहां से सीट खाली हुई थी। ये सेकंड ग्रेड 17 फरवरी 2019 के पेपर में आया था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न बना दिया। तो अब 16वीं विधानसभा के अंदर जब 200 सीटें हैं तो 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। ये प्रश्न भी आ सकता है कि 200 में से कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 199। क्यों? एक सीट कर्णपुर से सीट कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत कुन्नर, उनका निधन हो गया था, इसलिए 5 जनवरी को वो क्या हुए थे, वोटिंग हुई थी 5 जनवरी को, और उसमें रुपिंदर सिंह कुन्नर जीते थे। और ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि 15वीं राजस्थान विधानसभा में रामगढ़ अलवर में निर्वाचन नहीं हुआ था। पिछले साल भी 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और उसमें बसपा पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया था। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना था? अब अगर आपको ये पता है कि कांग्रेस को जब चुनाव हुए थे तो परिणाम में 69 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 115 सीटें आई थी। तो दोनों में अंतर देख लो कितना है, दोनों में 46 सीटों का अंतर है। कितना? 46 सीटों का अंतर आया था। अब देखो, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम क्या रहे थे? भाजपा को 115 सीटें, पिछले चुनाव की तुलना में 42 सीटों पर वृद्धि हुई थी। वोट शेयर रहा था 41.69। कांग्रेस को अब की बार 69 सीटें आई, 30 सीटें माइनस में गई, वोट शेयर रहा था 39.53। अन्य 15 सीटें माइनस 12 सीटों की कमी आई थी। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली थी। ठीक है, बसपा को 2 सीटें मिली और निर्दलीय को 8। अब ये प्रश्न देखो कैसे आया।
राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था 26। पिछले साल सीटों का अंतर कितना था? 26 था। सेकंड ग्रेड 17 फरवरी 2019। इसी एग्जाम के अंदर फिर प्रश्न पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रश्न बना दिया। तो ये तीनों ही प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीनों मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिए, याद कर लेना, पक्के पेपर में आएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, नाबार्ड के सहयोग से किस जिले के ग्रामीण महिलाओं के समूह ने शक्ति ब्रांड के साथ मसाला उद्योग की शुरुआत की? नाबार्ड के सहयोग से किस जिले के ग्रामीण महिलाओं के समूह ने शक्ति ब्रांड के साथ, किस नाम से? शक्ति ब्रांड के साथ मसाला उद्योग की शुरुआत 2022 में की थी। अब ये इतना कारवां बढ़ गया कि 400 प्लस इसके अंदर महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करने लगी और चर्चा में आ गया। तो उत्तर आएगा श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। देखो, थोलाई गांव इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क यहाँ स्थापित किया गया। पीपला जजिया यहाँ पे एक टोही विमान है वो क्रैश हो गया। और सिंधेश्वर खुर्द चांदी की खान है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक की खान बनी है, राजसमंद के अंदर है। तो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं ने स्टार्टअप और समूह की ताकत को पहचाना, अपने हौसले और सरकारी मदद को औजार बनाया, शक्ति ब्रांड के साथ मसाला उद्योग में कदम रखा, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। और अब महिलाओं का ये इतना समूह बन गया, इतना स्वावलंबन बन गया कि तकरीबन 400 महिलाओं के जीवन में रोजगार की रोशनी आ चुकी है। अब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। ये याद रखना, जब जब किसी ने नाबार्ड के साथ समझौता किया, नाबार्ड ने जहां मदद की है, वो प्रश्न पेपर में आया। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लंबी इहिर गांव की होकी वाली सरपंच ने नाबार्ड से ऋण समझौता करके किसानों को ऋण दिलवाने के लिए, मदद करने के लिए किया था। ये पिछले साल पेपर में आया था। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए यहाँ पर मसाला पिसाई से लेकर ग्रेडिंग और पैकिंग तक के काम की राह खुल चुकी है। तो ये चर्चा में आ गया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी 2022 में। आज ये बड़े स्तर पर पहुंच रहा है। किस नाम से? शक्ति ब्रांड के नाम से। और सहयोग किसका मिला? नाबार्ड का मिला। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। हाल ही में जारी ओरोमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? लो भाई, राजस्थान के युवा, राजस्थान के लोगों ने खूब पिछले साल सिनेमा देखा है। सिनेमा हॉल में खूब फिल्में देखी है। गदर देखी होगी, जवान देखी होगी, बाहुबली, जितनी भी अब खूब फिल्में देखी है पिछले साल भाई। और आंकड़ा ये दर्शाता है कि पूरे भारत में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य की हुई है? अपने राजस्थान की हुई है। सब ज्यादा सिनेमा में जा जाके आपने युवा जोड़ीदारा फिल्म देखी, अब किसी भी टाइप से देखी होगी। देखो, खूब वृद्धि की है राजस्थान के अंदर। तो ओरोमैक्स मीडिया रिपोर्ट 2023, एक वर्ष में देश में सिनेमा दर्शकों की संख्या 29% बढ़कर 15.7 करोड़ हो गई। राजस्थान में सबसे ज्यादा 151.8%। देखो भी इतनी वृद्धि हुई है। बिहार, झारखंड में 123.8% दर्शक है वो बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश में 8.1% दर्शक घटे हैं। आंध्र प्रदेश कम देखिए फिल्म। राजस्थान में 2022 में 24 करोड़ दर्शक, जबकि 2023 में बढ़कर सीधे 61 करोड़ हो गए। यानी 2022 में 24 ही करोड़ दर्शक थे सिनेमा वाले, अब 23 में बढ़कर 61 करोड़ हो गए। खूब प्रगति की है, खूब फिल्में देखी है। मतलब पिछले साल मजे लिए, बस गहलोत सरकार थी और बजट पास हुआ, चुनाव वगैरह हुए, कुछ ही नहीं किया। बोले भर्ती पता नहीं क्या हो गए। फिल्में देखो सिनेमा घरों में जा जाके, मेरे को लगता है यही किए बाहर जो भी पढ़ रहे थे। तो हाल ही में जारी ओरोमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? राजस्थान में। नोट कर लेना भाई, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। सुबह के टाइम साइंस की और राजस्थान इंडिया जीके की क्विज मिलती है और शाम के टाइम आपको क्या मिलती है? राजस्थान जीके की। नानक क्लासेज पे दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, प्रदेश का पहला त्वचा स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है? तो उत्तर था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का संबंध किस जिले से है? हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव का संबंध बीकानेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन। राजस्थान में पुगल नस्ल किस पशु की है? भेड़।
मानसी, कोठारी, मोरेल किस नदी की सहायक नदी है? बनास। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात 888। जगदीश मंदिर किस जिले में है जिसे सपनों से बना मंदिर कहते हैं? उदयपुर। ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। अब 5 क्वेश्चन और आज लास्ट फाइनल है सेकंड ग्रेड के एग्जाम का, जो 17 फरवरी 2019 का एग्जाम हुआ था, उसमें कौन से प्रश्न आए? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच किसे त्यागपत्र देते हैं? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? और किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त लेपिस लाजुली सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी पहली बार सुना होगा आपने जिसने आरपीएससी की तैयारी कर रहा है। किस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त लेपिस लाजुली सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। लगातार आपको क्लास मिलती है। आज अप्रैल मंथ की क्लास आपको 4 बजे मिलेगी। बाकी राजस्थान ऐप के ऊपर हमारे नानक क्लासेज ऐप पे वीडियो कोर्स लगभग सारे उपलब्ध हैं। आप ज्वाइन करें, मेहनत करें, निरंतर अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बाकी त्रैमासिक बाजार में पुस्तक उपलब्ध है, उसका अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।